दोस्तों आपका 4 मार्च को कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो हर प्रकार से मैंने आपकी तैयारी करा दी है। आपको दोस्तों 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड बताया, तैयार करा दी है। वस्तुनिष्ठ भी हमने क्या है, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस किए हैं। लास्ट मैराथन भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने तो 1 से लेकर 14 अध्याय तक सभी अध्याय के क्या है वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। बाकी उससे पहले भी और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ आपके प्रैक्टिस कराए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो है पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो आप क्या फुल स्कोर करेंगे। ओके, तो आपको है 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज जो है 25 प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाकर क्रम से वीडियो देखिएगा। आगे एक प्रश्न रह जाते हैं न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं। ओके, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका आना फिक्स है, हर साल आता है। ओके, तो इसी यहाँ क्या है, आपका कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यही आपका न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बनकर आएगा, कहीं से भी कैसे ही बनकर आ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ फिक्स रहती है कि न्यूमेरिकल थोड़ा आपका ईजी रहेगा, वो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। जो भी आपसे चीज पूछी जाए, कुछ ना कुछ आपको ज्ञात करने के लिए कहा कि इस ज्ञात को इसका परिकलन करो, इसको ज्ञात करो। ओके, वो आपको उसका फॉर्मूला पता होगा, बस फॉर्मूला आप रखेंगे, वैल्यू आपको क्वेश्चन से निकाल के उसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, पूरा एनालिसिस करके सभी आपके अध्यायों को एनालिसिस करके जहां से इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला थे मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो आपको अगर वीडियो देखनी है फॉर्मूला वीडियो तो आप क्या है टॉपर सीरीज जो प्लेलिस्ट वहीं जाइएगा, उसमें मैंने ऐड कर दिया वीडियो को, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला बता दिए थे। ओके, फॉर्मूला जिस प्रकार से मैंने आपको पूरे बताए थे, तैयार कराए थे, जो एकदम सिलेक्टेड है जहां से न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, इस प्रकार से आपको बता दे फॉर्मूले। ये आपके फॉर्मूले अगर याद रहते तो आपको वस्तुनिष्ठ भी बनेंगे और साथ ही आपको क्या न्यूमेरिकल भी बनेंगे। और ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका होता। ओके, कि आपको पेपर से पहले बहुत पहले मैंने आपको बता दिया ताकि आप अच्छे से तैयार कर ले। जिन विद्यार्थी तैयार कर लिए होंगे तो उनसे आपको क्या है आसानी से चीजें बनने लगेंगी। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूं किसी चीज आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको देखना है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है EDA cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, EDA की वैल्यू क्या है, वो पुट रखने आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रहता है। जैसे आपका ये 2024 में न्यूमेरिकल इससे संबंधित बना था, धारावाही परिनालिका के बीच आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बस इस फॉर्मूला का आप यूज करके आपका आ जाता। इस प्रकार से आपका था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, कुंडली में संचित ऊर्जा पूछी गई थी। तो क्वेश्चन में सीधे लेकर कुंडली की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा तो माइंड में आपको सोचना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आसान, 1/2L और आपका I²। बस इसमें आपको L और I की वैल्यू आपको दी जाती क्वेश्चन में, वो आपको पुट करते आपका तुरंत आंसर आ जाता है। तो क्या है कि न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, आपका कैलकुलेशन कठिन नहीं रहेगी, मेन आपका कठिन रहेगा क्या, यहाँ फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपसे बन जाएगा। क्योंकि हाई चांस होते हैं कि जो एमपी बोर्ड में आते हैं फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फॉर्मूला आपको रहने चाहिए याद। तो मैंने हर प्रकार के फॉर्मूला पहले आपको कवर करा दिए, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्या है न्यूमेरिकल प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिस टाइप के आ सकते हैं। मैंने यहाँ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जिस टाइप के है उनको फोकस यहाँ किया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है यही याद आ जाए, मैंने आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको जो टॉपिक मैंने आपको बताया तो आपके किसी टाइप के आप सॉल्व कर पाएंगे। देख लेते हैं, आपको थोड़ा आपको माइंड सेट हो जाएगा अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 4×10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव आपका दिया हुआ परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उसमें फोकस करना है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल, आघूर्ण की दिशा ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, द्विध्रुव पर आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी टाउ ज्ञात करना, आघूर्ण का है टाउ बोला जाता है। तो बस सीधा आपको जो ज्ञात करना है वो आपको फोकस करना है, उसका फॉर्मूला आपसे बनता कि नहीं बनता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो द्विध्रुव आपका आघूर्ण है टाउ है, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका टाउ = P sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद होगा, बस बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आपको यहाँ वैल्यू रखनी है। हमने कहा थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कुछ दी है, 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर हमारा P यानी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण हमें दिया हुआ है 4×10⁻⁻9 आपका द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा E रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी हुई है हमें, तो मतलब हमारा सब आपको चीजें दी हुई है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका क्या आंसर आ जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। अब कैलकुलेशन इतना कठिन नहीं है, ये तो नॉर्मल आपसे बेसिक बन ही जाएगा। मैंने समझने लगा क्या है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका कि आपको 2 आवेश दिए हुए हैं, एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं, तो तथा विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का आपको क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ P = होता है Q आपका 2A, ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। बस हमें Q आवेश Q यानी आवेश दिया हुआ हमें, इसके साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, दोनों आवेश के बीच की दूरी हमको दी हुई है, वो हमें रख देना, वैल्यू आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे इस प्रकार से दिए हुए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 आवेशित गोलों क्रम से इतना और इतना आवेश है। 2 आपके गोले दिए हुए हैं, उनका आवेश अलग अलग दिया हुआ है और दोनों के 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। हम इनके बीच बल निकालना है। सिंपल है, 2 आवेशित पिंडों के बीच बल किससे निकालना है, कूलाम के नियम से निकलता है। तो कूलाम नियम आपको तैयार होना चाहिए। कूलाम नियम का आपको क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बस अब इनकी सबकी वैल्यू रख देना है। क्या चाहिए, Q1 Q2 चाहिए, यानी दोनों पिंडों का आवेश चाहिए, वो हमको दिया हुआ है।
इस तरह दूरी चाहिए तो आपको 30 सेंटीमीटर दी है, लेकिन हमें यहाँ मीटर में लेना है तो मीटर में से कन्वर्ट कर दिया, बल निकालना है, बस फॉर्मूला हमने वैल्यू रखी और ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, क्लियर है। ओके, अब जैसे मैंने कूलाम का नियम आपको यहाँ पढ़ाया था, ओके, कूलाम का नियम बताया था, तो अब अगर ये आपने क्या याद कर लिया है तो अब इस टाइप जब जैसे आपको देखा कि यहाँ आवेश निकालना है, दो आवेशों के बीच की जो आपका बल रहता है वो क्या कूलामी के नियम से निकलेगा, तो बस आपको फॉर्मूला अगर याद आ जाता है तो फिर आप आसानी से कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी कार का संचायक बैटरी की विद्युत वाहक बल आपको 12 वोल्ट दिया है, बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का आपको मान निकालना है। ओके, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ 12 वोल्ट, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया हुआ है 0.4 वोल्ट। अगर हमें अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो जो हमारा जो बाह्य प्रतिरोध होगी, आंतरिक प्रतिरोध तो 0.4 वोल्ट ओम दिया हुआ है, जो बाह्य प्रतिरोध होगा हमारा वो क्या है, वो 0 होगा। ओके, बस वही आपको ये हम जो फॉर्मूला जानते हैं, ये संबंध जानते हैं, आपका जो विद्युत वाहक बल और आपका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में जो आपका संबंध वाला आपने जो पढ़ा भी होगा, तो ये आपको जो संबंध जानते हैं उस संबंध से हमने कहा सकते हैं इक्वल टू होता है कि आपका विद्युत वाहक बल बटे आपका क्या है कुल आपका प्रतिरोध, यानी आप आंतरिक प्रतिरोध प्लस आपका बाह्य प्रतिरोध, बस वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, यदि किसी परिपथ में 30 एम्पियर की धारा बह रही है तो 1 मिनट में प्रवाहित धारा आवेश की मात्रा निकालिए। तो अब आवेश निकालना है तो हम यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, आपका आई इक्वल टू क्या होता है, धारा बराबर तो आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा आपका क्या है धारा गुणा समय, बस इस बात से। अब समय 1 मिनट दिया है तो सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड हमारा हो जाएगा। ओके, बस गुणा कर देंगे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि सामर्थ्य, ये सब आपके प्रीवियस ईयर पे मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के पूरे आपके रखे हुए। ओके, सामर्थ्य 50 वाट और 200 वाट के दो बल्ब प्रतिरोधों की तुलना में करनी है, प्रतिरोधों की तुलना निकालने वोल्टता में क्या समान बताई जा रही है। ओके, तो पहले कौन कौन सी सामर्थ्य के दिए हुए, पहले बल्ब की हम सामर्थ्य P1 50 वाट है, दूसरे बल्ब की जो सामर्थ्य है P2 इक्वल टू 200 वाट है। ओके, तो ये लाइन तो आप इसकी भी कर सकते हैं, मानने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से हम यह देख लेते हैं प्रतिरोध, हमें क्या प्रतिरोधों की उनका अनुपात निकालना है, तुलना करनी है, प्रतिरोधों क्या है हमें तुलना करनी है, तो हमें उसका प्रतिरोध निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या है R बराबर होता है V/P, यानी प्रतिरोध बराबर होता है दोस्तों हमारा जो हमारा विभव होता है, ओके, जो वोल्ट होता है वो बटे होता है हमारा आपका सामर्थ्य। बस यही हमारा फॉर्मूला निकाला गया है। 50 वाट के बल्ब के लिए प्रतिरोध किस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब ये तो हमारा कोई क्लियर नहीं है अभी विभव, तो अब एजिटेस रखेंगे, बाकी सबके समान रहेगा, इसके लिए समान रहेगा तो एक सा रखा हुआ है, इसी वजह से 200 वाट के लिए निकाली है। हमें क्या दोनों बलों के प्रतिरोध का क्या अनुपात निकालना है, तो अनुपात किस प्रकार से आ जाएगा, R1/R2 करेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ये नीचे जाएगा तो पलट जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा, 4 अनुपात क्या है आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से तो 50 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट के बल्ब के प्रतिरोध के 4 गुना है। क्लियर है, सेम इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इसमें ये भी आपका ये दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम ज्ञात कीजिए। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना है तो आपको ये फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला के सीट में आपको ये बताया भी है। ओके, तो बस फॉर्मूला याद है, जैसे आपको ये फॉर्मूला आ गया तुरंत आपने देखा ये फॉर्मूला है, बस इसमें आपको वैल्यू देखनी है, हमारे पास L है कि नहीं है, ओके, हमारे पास N है कि नहीं है, यानी फेरों की जो संख्या है कि नहीं है, अब आई धारा दी है कि नहीं दी है, तो इस प्रकार से आपको देखना है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब हमने इसमें सब वैल्यू रखी और आंसर आ जाता होगा। नेक्स्ट इसी बार से है कि एक लंबे सीधे तार, ये सब आपके प्रीवियस वाले हैं, ये रिपीट तो कम होते हैं लेकिन उसी टाइप का आपके आने के हाई चांस है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला बताएं वो फॉर्मूला सीट आपको तैयार करके रखना है, तो फिर आपसे जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ही ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना है, अब ये फॉर्मूला आपका रखने वाला है। ओके, अब हमें देखिए आई धारा भी दिया हुआ है, हमें आर की वैल्यू भी दी हुई है, पाई तो पता ही रहता है हमारा। ओके, इस पर आर से रहने वाला है, तो ये आपको सब वैल्यू ने पुट करिए, हमारा क्या आंसर आ जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है 1/पाई हैंडी के परिपथ में 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संयोजित है। प्रेरण प्रतिघात में ज्ञात करनी है, तो प्रेरण प्रतिघात का क्या है फॉर्मूला ये होता है आपका, प्रेरण प्रतिघात XL बराबर WL या 2 FL कहते हैं, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला सीट में बताया। ओके, बस वैल्यू पुट करिए, हमारा आया 100 ओम आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी उपयुक्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, दो उपयुक्तल लेंस हैं, उनकी त्रिज्या में दिया है वक्रता त्रिज्या की 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और उनकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी है। लेंस के कांच के बर्तनांक ज्ञात करना है, लेंस के कांच का बर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम सिंपल है, यहाँ हमें क्या है लेंस सूत्र का फॉर्मूला यूज करना है। लेंस के सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होता है, लेकिन लेंस सूत्र कैसे निकाला जाता है वो भी आपको एकदम सीख के रखना है, हाई चांस है वो आपको निगमित करने के लिए फॉर्मूला होता है, निगमित करने के लिए आ सकता है। ओके, तो ये आपको पहले तो फॉर्मूला नॉर्मल याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल और आपका वस्तुनिष्ठ भी यहाँ से बन सकता है। ये फॉर्मूला बस यहाँ वैल्यू में पुट करनी है, फोकस दूरी दी हुई है। ओके, इसके साथ ही में R1 R2 है, यानी क्या है दोनों की वक्रता त्रिज्या भी दी है, वो रख देना है आपको।
फिर इसके बाद इस बार से पूरा सॉल्व कर दिया गया है और हमारा आ जाता है लास्ट में लेंस के कार्ड्स का वर्तनांक। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट इस बार से है कि एक दूरदर्शी की अभिदर्शक लेंस का व्यास हमें 1 मीटर दिया है, व्यास यानी डी इक्वल टू हमें क्या है 1 मीटर दिया हुआ है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा में दिया हुआ है। ओके, तो इसकी विभेदन क्षमता ज्ञात करनी है। अब विभेदन क्षमता का क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस बन जाएगा। तो विभेदन क्षमता बराबर होती है आपका d/1.22 लैम्डा, ये फॉर्मूला आपका यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ओके, अब फॉर्मूला सीट में ये भी मैंने आपको बताया। तो फॉर्मूला अगर आपको समझ जैसे आपके है विभेदन क्षमता, सीधे आपको आना चाहिए लेंस में कि विभेदन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने कहा डी दिया है, हाँ दिया है, आपको दिया है लेंस का व्यास दिया है 1 मीटर, लैम्डा दिया, लैम्डा भी दिया है, बस वैल्यू यहाँ पुट कर गया है, सॉल्यूशन किया गया, आपका आ जाता है आंसर पे। पेपर में अगर उसके दिया है फॉर्मूला आप लिख देते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो भी आपका नंबर हाँ मिल जाते हैं। मैंने आपको यहाँ तक टीचर देखता कि फॉर्मूला आपसे बनना कि नहीं, भी मेन पार्ट है। और कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो दिया कम से कम उसको फॉर्मूला जितना आपसे बनेगा करके जरूर आना है, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है पेपर में। नेक्स्ट हमारे इस बार से दिया हुआ है हर्ट्ज आवृत्ति की एक वर्णीय प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज की फोटोन की ऊर्जा में निकाली फोटोन की ऊर्जा। एक फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है आपका। ओके, अब एच की हमें हर्ट्ज दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, वैल्यू दी हुई है हर्ट्ज आवृत्ति यानी अब आवृत्ति होता है, तो आवृत्ति हमें दिया हुआ है। साथ ही हमें इसमें क्या चाहिए, आपका एच की वैल्यू चाहिए, वो भी हमें एच की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है। बस सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आवृत्ति और आपका क्या एच का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर आ जाता है। मतलब कितना सिंपल, अगर आपको फोटोन की ऊर्जा का क्लियर पता है कि आपका क्या होता है म्यू और आपका एच होता है मल्टीप्लाई। ओके, यानी आवृत्ति और एच में गुणा करते हैं, हमारा आ जाता है एक फोटोन की ऊर्जा, बस वही किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड बताए हैं। ओके, और भी टाइप के आपके बन सकते हैं, मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर कवर किया है। लेकिन यदि आपको क्या है ओके किसी भी टाइप के बन के आ सकते कोई फिक्स नहीं, लेकिन फॉर्मूला अगर पता है आपको तो सिलेक्टेड टॉपिक है उनके फॉर्मूला अगर आपको याद है जो मैंने फॉर्मूला सीट में आपको बताए हैं, तो फिर आपको क्या है किसी भी टाइप को गुणा भागता से बन ही जाएगा। फॉर्मूला बस आपको पेपर में याद आना चाहिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में या फिर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 जो टॉपर सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइएगा, तो उसमें वीडियो ऐड कर ली फॉर्मूला वाली अलग आपको वीडियो दिख जाएगी, उसे आप देख लिया कि सिलेक्टेड फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा, तो फिर आप क्या है न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो दोस्तों आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।